Welcome class here in online classes of science. We are studying chapter number 7, conservation of plants and animals. In this chapter we have studied about biodiversity. We have studied that why conservation of plants and animals, that is why conservation of living organisms are very essential nowadays. इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हमने आपको दिया था होमवर्क में वर्ड मीनिंग लिखने के लिए, और पिछला जो चैप्टर था कंबशन एंड फ्लेम, उसका पीडीएफ हम भेज चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। अभी तक किसी बच्चे ने हमारे पास भेजा नहीं है लिख के। मन तो ये कर रहा है ये चैप्टर ना पढ़ाए, रोक दे, यहीं पे रोक दे, जब होमवर्क आ जाए उसके बाद पढ़ाए फिर। क्यों, ठीक रहेगा? आज पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आप पिछले चैप्टर का एक्सरसाइज नहीं दिखाएंगे। हम भेज चुके हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं उसको? वर्ड मीनिंग इस चैप्टर का हमने दिया था, क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर? क्या रीजन है इसका? आज शाम को शेयर करिए, सारे बच्चे आज शाम को शेयर करिए हमको पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा, कॉपी में जितना भी एक्सरसाइज किए हैं VSA, SA, ETQ टोटल हमारे पास शेयर करिए, और इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग शेयर करिए, ठीक है? नाउ फ्लोरा एंड फौना, यहीं पे कल लास्ट हुआ था। जानते हैं फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर हैबिटेट में प्लांट्स की जितनी भी स्पीसीज हो उनको हम फ्लोरा कहते हैं। Number of species present in a particular land area, in a particular geographical area at a given time is known as flora. और इसी को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, presents number of species of animals present in a given geographical area is known as fauna. देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में फ्लोरा एंड फौना के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन हम लोग पढ़ ही लिए थे, डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट भी पढ़ लिए थे, कॉन्सिक्वेंस भी पढ़ लिए थे इसका। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। यानी कि इसमें बाइफर्केशन नहीं किया है बुक में, किसको फ्लोरा कहेंगे किसको फौना कहेंगे। प्लांट की स्पीसीज को हम फ्लोरा कहेंगे और एनिमल की स्पीसीज को फौना कहेंगे, ठीक है? लिखा है साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फॉन्स, अर्जुन एटसेट्रा आर द फ्लोरा, एंड चिंकारा, ब्लू बुल, डियर, ब्लैक बियर, चीतल, लियोपर्ड, वाइल्ड, ये सारी चीज़ें जितने एनिमल्स हैं ये सब वहाँ के फौना है, ठीक है? इसके बाद लिखा हुआ है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू सी योर नॉलेज रिगार्डिंग फ्लोरा एंड फौना ऑफ योर लोकेलिटी। एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन योर लोकेलिटी, ड्रॉ देयर फोटोग्राफ और क्लिक देयर लाइफ एंड मेक अ स्क्रैप बुक, कंपेयर दिस विथ अदर क्लासमेट्स टू फाइंड डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। अच्छा, ये फ्लोरा फौना अलग अलग भी होता है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ अलग है, यूपी में कुछ अलग है, तो अलग अलग स्टेट्स का फ्लोरा एंड फौना अलग अलग हुआ है। और जो एक्टिविटी आपकी बुक में लिखी हुई है, इस एक्टिविटी को करिए, और एक जो आप वो बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट फाइल, उस प्रोजेक्ट फाइल में इसको नोट करिए, प्रोजेक्ट नंबर जो भी डाल रहे हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर डाल करके उस प्रोजेक्ट फाइल में इसको नोट करिए। करना क्या है, आपके आसपास में कोई लैंड एरिया ले लीजिए, बहुत बड़ा एरिया ले लीजिए, उस लैंड एरिया में कितने तरह के प्लांट्स हैं वो फ्लोरा हो गए, उनका नेम्स लिखिए, जितने का नेम्स जानते हैं उनका नेम्स लिखिए, जितने का बायोलॉजिकल नेम पता है बायोलॉजिकल नेम, जितने का नॉर्मल जनरल नेम पता है जनरल नेम, जनरल नेम को वर्नाकुलर नेम कहते हैं। और जितनी एनिमल्स की स्पीसीज पाई जा रही हैं उतनी एनिमल्स की स्पीसीज नोट करिए, उसको हम फौना कहेंगे। बहुत सिंपल एक्टिविटी है, इसको करके हमारे पास कल तक भेजिए, ठीक है बच्चों? आते हैं वाइल्ड लाइफ पे। व्हाट इज वाइल्ड लाइफ?
वाइल्ड लाइफ, ये फ्लोरा समझ में आ गया, प्लांट स्पीसीज, फौना समझ में आ गया, एनिमल स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है जी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ किसको कहते हैं, और वाइल्ड लाइफ का ही हमको कंजर्वेशन का पढ़ना है आगे। ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ, द टर्म वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनी अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म लिविंग इन देयर वाइल्ड हैबिटेट। जो अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म हो, जिनको पाला ना जाता हो अपने घर में, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जहाँ पे पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है। लिखा हुआ है कि दिस टर्म इज सम टाइम रिस्ट्रिक्टेड टू वाइल्ड एनिमल्स एक्सक्लूडिंग प्लांट्स। तो इस टर्म को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए नहीं यूज़ किया जाता। कौन सा टर्म? ये वाइल्ड लाइफ वाला ज़्यादातर एनिमल्स के लिए यूज होता है। ठीक है। नाउ रीजन्स फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन क्यों बहुत नेसेसरी है? रीजन फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, राइट डाउन, ये करना है होमवर्क में, एनी 5 रीजन्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। ये आपको लिख के भेजना है, शाम को 4 बजे तक लिख के भेजना है हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर। 5 रीजन्स बताने हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के। ठीक है। ये आप हमारे पास जब आ जाएगा तब हम वाइल्ड लाइफ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।